हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्राइबल एरिया जो डेवलपमेंट था उसको हम लोग डिस्कस किए हुए थे। और ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारी बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत ही आता था। तो ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट में हम लोग देखे थे कि हमारी जो प्रोग्राम थी वो थी इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ITDP। और ITDP पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ पे ट्राइबल एरिया होती है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट होती है, वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था। लेकिन ये रीजनल कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखते हुए अलग अलग स्ट्रेटजी अपनाई गई थी। सारे स्टेट में एक जैसा स्ट्रेटजी नहीं अपनाई गई थी। तो इसको हम लोग डिटेल में पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को। दोस्तों, उसके बाद हमारी UPSC सिलेबस अकॉर्डिंग जो हमारी टॉपिक आती है वो है मल्टी लेवल प्लानिंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मल्टी लेवल प्लानिंग को डिटेल में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मल्टी लेवल प्लानिंग होती क्या है और फिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। देखो, सिंपल यदि बोलेंगे मल्टी लेवल प्लानिंग होती क्या है, तो ऐसा प्लानिंग जो 2 से ज़्यादा लेवल पे की जाती हो। ठीक है, तो मोर देन 2 लेवल पे यदि प्लानिंग की जाती है तो उसको बोलते हैं मल्टी लेवल प्लानिंग। जैसे इंडिया की बात कर लो, इंडिया में इफ़ेक्टिव यदि अच्छे से प्लानिंग करनी है, इम्प्लीमेंटेशन करनी है किसी भी पॉलिसी को, तो मल्टी लेवल प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो, जब हमारी 5 ईयर प्लान जब आए थे, जनरली आप देखोगे हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान और लगभग में थर्ड 5 ईयर प्लान भी, तीनों 5 ईयर प्लान हमारे क्या थे, सेंट्रलाइज अप्रोच अपनाई गई थी। जो प्लानिंग होती थी वो एक ही लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे होती थी, प्लानिंग कमीशन करती थी। इसमें हम लोग देखे थे कि उसके बाद रीजनल जो डिस्पैरिटी थी वो हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर जो प्लान इम्प्लीमेंट हुए थे उसके चलते इंडिया में रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ने लगी थी। जैसे आप सिंपल देख सकते हो कि हमारी जो हमारी ग्रीन रिवोल्यूशन आए थे वो कहीं कहीं पे लागू किए गए थे। जो हमारी इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्री लगाई गई थी, वो भी पर्टिकुलर रीजन में अप्लाई की गई थी। तो दूसरी रीजन हमारी वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ने लगी थी। तो इन सब चीज़ों से, और इसके अलावा और प्रॉब्लम क्या आए थे सेंट्रलाइज प्लानिंग में, कि जो लोकल लेवल का जो हमारी चीज़ें होती है, रिक्वायरमेंट होती है, इसको ध्यान नहीं रखा जाता था। इसके वजह से यहाँ पे इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं होता था। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर कर दिया उसको फॉलो करना है, यानी टॉप डाउन अप्रोच करती थी। उसकी वजह से हमारी रीजनल डिस्पैरिटी बन गई, इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। उसके बाद आप देख सकते हो कि इंडिया में फिर मेहता कमेटी 1957 में रिकमेंड की थी कि डिसेंट्रलाइज प्लानिंग करो। तो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग यहाँ पे लाई गई, लेकिन सभी स्टेट में एक समान उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था। और वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि उनकी जो प्लानिंग का इंडिपेंडेंस था वो अच्छे से नहीं था, वेल डिफाइन नहीं था। तब पर भी यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी जो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग थी वो भी हमारी इफेक्टिव इम्प्लीमेंट नहीं हुई। ठीक है, तो अब देख लेते हैं मल्टी लेवल प्लानिंग की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि हमारी डिसेंट्रलाइज जो प्लानिंग थी वो भी इफेक्टिव हमारी नहीं हो रही थी, और जो हमारी सेंट्रलाइज प्लानिंग थी उसके चलते हमारी बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। इसकी वजह से हमारी मल्टी लेवल प्लानिंग की ज़रूरत पड़ी। वैसे भी आप देख सकते हो इंडिया में मल्टी लेवल प्लानिंग की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि इंडिया की आप जियोग्राफिकल लोकेशन देखोगे तो बहुत ही डाइवर्स कंट्री है इंडिया। ठीक है, इंडिया में आप देखोगे तो लिंग्विस्टिक के बेसिस पे बहुत सारे स्टेट को डिवाइड किया गया है, और एक स्टेट में भी देखोगे तो जियोग्राफिकल होमोजेनिटी नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, एक विद इन स्टेट में भी आपको जियोग्राफिकल होमोजेनिटी नहीं देखने मिलेंगी। क्योंकि जैसे वेस्ट बंगाल की बात करोगे तो वेस्ट बंगाल में आप देखोगे तो वहाँ पे दार्जिलिंग हिली एरिया भी देखने को मिलती है, फिर प्लेन एरिया भी देखने को मिलेगी, कोस्टल एरिया भी देखने को मिलेगी, और फिर विद इन हिली एरिया में दार्जिलिंग में भी आपको होमोजेनिटी देखने नहीं मिलेगी, अलग अलग यहाँ भी वेरिएशन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे कुल मिला के यह है कि आप मान लो सेंट्रल लेवल पे यहाँ पे प्लानिंग करते हो तो कैसे इफेक्टिव होगा, इस लेवल रूट लेवल पे इफेक्टिव नहीं होगा। इसलिए हमारी मल्टी लेवल 2 से ज़्यादा लेवल की प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ी। तो उसके बाद आप देख सकते हो 1992 में 73rd 74th जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी, वहाँ पे आपको कायदे से मल्टी लेवल प्लानिंग हमारी इंडिया में देखने को मिलती है। और जो प्लानिंग हमारे देखने को मिली वो हमारी 5 लेवल में देखने को मिलती है।
तो ये हम लोग डिस्कस कर लिए हैं कि मल्टी लेवल क्यों ज़रूरत होती है। आ, ठीक है, तो इंडिया में आपको 5 लेवल की प्लानिंग आपको देखने मिलती है 1992 से 1983 में। तो उसमें आप देखोगे सेंट्रल लेवल पर प्लानिंग की जाती है, फिर हमारी दूसरी लेवल होती है स्टेट लेवल, तीसरी जो लेवल होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल, चौथी हमारी ब्लॉक और पांचवी हमारी विलेज लेवल। तो इन 5 लेवल में प्लानिंग की जाती है। और देखो डिसेंट्रलाइज जो अप्रोच होती है उससे हमारा डिफरेंट कैसे है मल्टी लेवल प्लानिंग। देखो मल्टी लेवल प्लानिंग में क्या होती है, सबसे पहले तो 2 से ज़्यादा लेवल होते हैं। ठीक है, मान लो हमारी एक सेंट्रल लेवल हो गई, ये हमारी स्टेट लेवल हो गई, ये हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गई, डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारे ब्लॉक होंगे, ये हमारी ब्लॉक लेवल हो गई, और फिर यहाँ पे विलेज लेवल हो गई। लेकिन इन सारी लेवल की जो प्लानिंग होती है उनका सिंक्रोनाइजेशन देखने को मिलता है, यानी कि विलेज लेवल की जो प्लानिंग होगी वो हमारी सिंक्रोनाइज करेगी ब्लॉक से, ब्लॉक हमारी डिस्ट्रिक्ट को करेगी, डिस्ट्रिक्ट हमारी स्टेट को करेगी, स्टेट हमारा सेंट्रल को करेगी। तो सारे जो प्लानिंग होती हैं, ऐसा नहीं कि रैंडम कोई प्लान करता है, सिंक्रोनाइज होती है। इन सारे लेवल की जो डिमार्केशन होती है कि आप किस हिसाब से आप प्लानिंग करोगे, क्या प्लानिंग करोगे, फंक्शनल डिमार्केशन होती है। और इसके अलावा आप देखोगे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देखने को मिलती है। और ये सारे जो लेवल होते हैं ये फीडबैक लूप से जुड़े होते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड होते हैं। तो और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग में इतना ज़्यादा इंटीग्रेशन देखने को नहीं मिलती है, लेकिन मल्टी लेवल प्लानिंग में 1-2 से ज़्यादा लेवल होती है और सारे लेवल फीडबैक लूप से जुड़े होते हैं, सिंक्रोनाइज होते हैं, और इनकी जो फंक्शनलिटी होती है और फंक्शनल इंडिपेंडेंस होती है अलग अलग होती है, और इसीलिए ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जैसे इंडिया में 1992 के बाद आप देखोगे 5 लेवल प्लानिंग यहाँ पे एज्यूम की गई थी। उसमें आप देखोगे सेंट्रल लेवल की जो प्लानिंग होती थी वहाँ पे सेक्टरल प्लानिंग होती थी। सेक्टरल प्लानिंग का मतलब है यहाँ पे कि टारगेट किया जाता था कि एग्रीकल्चर को आप टारगेट करोगे या आप करोगे इंडस्ट्रीज को टारगेट करोगे। सेक्टरल प्लानिंग जनरली की जाती थी, और इंटर स्टेट प्लानिंग की जाती थी। ठीक है, सारे स्टेट को लेके कंसीडर करके जो हमारी नेशनल इंपॉर्टेंस होगी, जो हमारी नेशनल जीडीपी के लिए होगी इंपॉर्टेंस, उसके लिए यहाँ पे प्लानिंग की जाती थी। ठीक है, जो नेशनल जैसे मान लो फॉरेन अफेयर्स से हो गए प्लानिंग, या हमारी डोमेस्टिक कंजप्शन हो गया, इंटर स्टेट हमारी ट्रेड बढ़ानी है, या इंटर स्टेट हमारी रोड की कनेक्टिविटी करनी है, रेलवे की कनेक्टिविटी करनी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ाने हैं, इन सब को प्लानिंग की जाती थी सेंट्रल लेवल पे। फिर स्टेट लेवल में जो हमारी स्टेट लेवल की जो हमारी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस होती है, जैसे हम लोग देखें कि वेस्ट बंगाल में बहुत सारे रीजन हैं, दार्जिलिंग है, हिल एरिया है, प्लेन एरिया है, कोस्टल एरिया है, तो वहाँ पे रीजनल लेवल की प्लानिंग की जाती है स्टेट लेवल पे। और इंटर रीजनल की प्लानिंग की जाती है, 2 रीजन की कनेक्टिविटी कैसे करेंगे, 2 रीजन की जो ट्रेड होंगी वो कैसे करेंगे, उन सब की यहाँ पे प्लानिंग की जाती है स्टेट लेवल पे। ठीक है, स्टेट लेवल में सेक्टरल प्लानिंग भी हो सकती है। जैसे मान लो वहाँ की वेस्ट बंगाल में एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना है या इंडस्ट्रीज लगाने हैं, तो वो हमारी किसी टारगेट को प्लान करके भी सेक्टरल प्लानिंग भी कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो स्टेट लेवल की प्लानिंग होती है वो हमारी स्टेट की जो इंपॉर्टेंस होती है, वहाँ की जो रीजनल होती है, रीजन होती है, उसके बेसिस पे प्लानिंग की जाते हैं। अब आते हैं तीसरे लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग। डिस्ट्रिक्ट लेवल में सब रीजनल की बात करेंगे। जैसे मान लो वेस्ट बंगाल की बात करें तो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट हमारी एक रीजन होगा, तो उसी रीजन की हम बात करेंगे, वहाँ पे प्लानिंग करेंगे। और यहाँ पे रीजनल और सब रीजनल प्लानिंग होती है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल में आप मान लो यहाँ पे जैसे वाटर शेड हो गया, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में वाटर शेड आए तो वाटर शेड मैनेजमेंट की जाएगी, या वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट की कनेक्टिविटी कैसे की जाएगी, ये सब चीज़ें कि या डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलर हमारी मान लो हमारी ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट है तो ट्राइबल लोग के पॉपुलेशन के ध्यान में रख के यहाँ पे प्लानिंग की जाएगी। हिल एरिया है तो हिल के बेसिस पे वहाँ पे प्लानिंग की जाएगी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल क्या की जाती है, सब रीजनल जो हमारी प्लानिंग होती है उसको यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया जाता है। फिर हमारी चौथी लेवल की जो ब्लॉक लेवल होती है, ब्लॉक लेवल में एरिया की प्लानिंग की जाती है। ठीक है, क्योंकि ब्लॉक एक आप बोल सकते हो कि एक पर्टिकुलर जो रीजन होती है, नेचुरल रीजन होती है, उसका भी एक पार्ट होता है, उसका एक एरिया होता है। तो एरिया बेस्ड प्लानिंग की जाती है, इसमें वाटर शेड मैनेजमेंट की जाती है या यहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटीज की जाती है। तो यहाँ पे ब्लॉक लेवल की एरिया बेस्ड प्लानिंग की जाती है। विलेज लेवल में आप देखोगे सबसे रूट बेस्ड होता है, यहाँ पे विलेज लेवल प्लानिंग की जाती है। विलेज लेवल में इंक्लूड होगा यहाँ पे कि जैसे मान लो विलेज लेवल में क्या होगा कि वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं उसकी बिल्डिंग्स को ध्यान रखा जाए, स्कूल की बिल्डिंग्स को ध्यान रखा जाए, कम्युनिटी जो लैंड है उसकी ध्यान रखा जाए, वहाँ के जो मार्केट लोकल मार्केट लग रहे हैं उसके ध्यान रखा जाए, वहाँ पे जो रोड्स हैं रूरल रोड्स हैं उसका ध्यान रखा जाए। तो विलेज लेवल की जो हमारी चीज़ें होती है, ज़रूरत की चीज़ें होती है, या वहाँ पे इरिगेशन की कुछ चेक डैम बनाने हैं, लैंड प्लानिंग करनी है, उसको यहाँ पे ध्यान रखा जाता है विलेज लेवल पे। तो इस तरह से पाँचों लेवल को यहाँ पे इंडिया में 5 लेवल ऑफ
प्लानिंग है और इन जो लेवल है सब इंटीग्रेटेड है। विलेज लेवल क्या करता है, जो भी यहाँ प्लानिंग करेगा इम्प्लीमेंटेशन करेगा वो फीडबैक देगा ब्लॉक लेवल के, ब्लॉक लेवल फीडबैक देगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्या करे स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल क्या करे सेंट्रल लेवल पे। फिर सेंट्रल लेवल को पता चलेगा कि हमारे विलेज में क्या काम हो रही है, ब्लॉक में क्या काम हो रही है। तो यहाँ पे बॉटम टू अप अप्रोच अपनाई जाती है मल्टी लेवल प्लानिंग में, लेकिन इंटीग्रेशन होता है फीडबैक लूप की तरह, सब ये जुड़े होते हैं। तो इंडिया में आप देख सकते हो 5 लेवल प्लानिंग है। तो दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर ले तो इंपॉर्टेंस सिंपल सा है कि इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है और एक लेवल की प्लानिंग सेंट्रलाइजेबल प्लानिंग हमारी सक्सेसफुल नहीं रही है, उससे और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गए हैं, रीजनल डिस्पैरिटी हो गई है। रीजनल डिस्पैरिटी होंगी तो हमारी बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगेंगे, जैसे माइग्रेशन प्रॉब्लम होने लगेंगे माइग्रेशन का, और यहाँ पे नक्सलाइट जैसे प्रॉब्लम होने लगेंगे, सोशल टेंशन क्रिएट होने लगा, एक एरिया में ज़्यादा रिसोर्स के प्रेशर पड़ेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो हमारी सेंट्रलाइज प्लानिंग या डिसेंट्रलाइज प्लानिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसलिए हमारी मल्टी लेवल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया हमारी बहुत ही डाइवर्स कंट्री है और हर लेवल की प्लानिंग यहाँ पे अलग अलग प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे इसका एग्जाम्पल बात दे सकते हो कि हमारी जो विलेज है, विलेज में वाटर की स्कैर्सिटी, मान लो एक पर्टिकुलर विलेज है वहाँ पे वाटर की स्कैर्सिटी है, दूसरी विलेज में हो सकता है वाटर की स्कैर्सिटी ना हो, वहाँ पे फ्लड का प्रॉब्लम हो। तो सब विलेज में आप एक जैसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो? जहाँ पे फ्लड की प्रॉब्लम है फ्लड को रोकने के लिए काम करो, जहाँ पे वाटर की कमी है वहाँ पे वाटर को बढ़ाने का काम करो, जहाँ पे ग्राउंड वाटर कम हो रहा है ग्राउंड वाटर की सुविधा प्रदान करो। ठीक है, तो अलग अलग विलेज की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो आप एक ही लेवल की प्लानिंग आप नहीं कर सकते, अलग लेवल प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आप देखोगे रीजनल डिस्पैरिटी दूर करती है मल्टी लेवल प्लानिंग, और ठीक है, और लोकल नॉलेज को भी कैटर करती है। मान लो विलेज लेवल पे लोकल नॉलेज है वो सेंट्रलाइज प्लानिंग में कवर नहीं हो पाती थी। जैसे मान लो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यदि हिली एरिया में करना है तो इंजीनियरिंग की ज़रूरत होती है, यानी कि साइंटिफिक नॉलेज की ज़रूरत होती है, लेकिन लोकल नॉलेज जो है वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसको लोकल नॉलेज भी वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लोकल नॉलेज जो होती है प्रूवन होती है नेचुरल हैजार्ड के अगेंस्ट में। तो लोकल नॉलेज को यहाँ पे यूज होता है, कैटर होता है, प्रिजर्वेशन होता है हमारी मल्टी लेवल प्लानिंग में। और इसके अलावा दोस्तों लोकल पीपल का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। विलेज लेवल की यदि कोई प्लानिंग की जाएगी तो हमारी लोकल पीपल पार्टिसिपेट करेंगे और बहुत ज़्यादा प्रैग्मेटिक होगा। और इसके अलावा आप बोल सकते हो कि ऑडिट भी करेंगे लोकल लेवल, तो अपना खुद से उनको डेवलप करना है तो खुद पार्टिसिपेट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होता है। तो ये हो गया दोस्तों मल्टी लेवल प्लानिंग जो इंडिया में अभी की जाती है, उसकी इंपॉर्टेंस भी देखें। 5 लेवल प्लानिंग की जाती है, कैसे हमारी इवॉल्व हुई मल्टी लेवल प्लानिंग, उसको भी हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस किए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।